हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हमने पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स जो है वो स्टार्ट किया था और जिसमें हमने एलुवियल सॉइल के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल जो है इसे रिवर सॉइल भी कहा जाता है और इसमें जो है मोस्टली कॉटन ग्रो होता है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं डिफरेंट सॉइल फॉर्मेशन में, ठीक है। और उसकी पेरेंट रॉक सेल या मटेरियल कौन सा, जैसे साइंस में सेल होता है वैसे इसमें क्या होता है, रॉक मटेरियल होता है, तो उसी से जो है सॉइल की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो अगर हम सॉइल की बात करें तो ये डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है, बसाल्ट रीजन में पाई जाती है, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यूज़ में, ठीक है, जिसमें से लावा जो है वो फ्लो करता है। और ये जो है बहुत सारे प्लेट्यूज़ में पाई जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र हो गया, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात करें तो ये गोदावरी और कृष्णा वैली की डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्लैक सॉइल जो है वो क्लेई सॉइल भी इसको बोला जाता है। क्लेई मटेरियल होता है उसका और बहुत अच्छा सा होता है, फाइन होता है, और इसीलिए जो है इसमें मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो है सॉइल न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और पोटाश इसमें पाया जाता है, पोटाश लाइम भी इसमें पाया जाता है। तो इसीलिए ये जो सॉइल है मोस्टली इसमें फॉस्फेरिक कंटेंट्स जो हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्रैक्स होते हैं, क्योंकि ये हॉट वेदर में पाई जाती है। प्रॉपर एयरेशन होती है सॉइल में, और ये जो है थोड़ी स्टिकी सी होती है जब गीली होती है, ठीक है। तो इसीलिए एकदम से अगर बारिश होके हटे तो इस पर काम करना जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। फिर हम बात करेंगे रेड एंड येलो सॉइल की। रेड सॉइल जो है वो इग्नियस रॉक से बनी हुई है और इसमें जो है बहुत कम रेनफॉल होती है ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में। येलो और रेड सॉइल जो है वो मोस्टली उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वगैरह में पाई जाती है, और ये सारे जो है वेस्टर्न घाट्स के रीजन में पाए जाते हैं। और ये जो सॉइल है ये रेडिश कलर की होती है, थोड़ी थोड़ी रेड कलर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा आयरन जो है वो पाया जाता है, क्रिस्टलिन और मेटामॉर्फिक रॉक्स का, ठीक है। तो इस वजह से हाइड्रेशन होने की वजह से ये येलो हो जाती है। फिर है लेटराइट सॉइल। लेटराइट मीन्स कि लेटिन वर्ड लेटर से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, जैसे ईंट होती है ना वैसे ब्रिक। लेटराइट सॉइल जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है, ठीक है। वेट और ड्राई सीजन इसमें दोनों ही होते हैं, और ये जो है थोड़ा एसिडिक होता है। pH इसकी 6.0 वैल्यू होती है। वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कुछ वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न ईस्ट रीजन्स, इसमें ये पाया जाता है। और सॉइल जो है इसमें कैसे होती है, डेसिडियस सॉइल के कारण इसमें मोस्टली डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और इसमें जो है ह्यूमस भी पाई जाती है। लेकिन ये जो होता है इसमें वेजिटेशन जो है हम कह सकते हैं कि थोड़ी कम होती है, सेमी एरिड एनवायरनमेंट होने की वजह से, क्योंकि इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होती है, इरोजन होती है, ठीक है। जैसे सॉइल इरोजन होती है ना कि मिट्टी को उड़ा के ले जाते हैं, हवा से उड़ जाती है मिट्टी, है ना, सॉइल इरोजन हो जाती है। तो वैसे ही सॉइल डिग्रेडेशन भी है इसमें। डिग्रेडेशन क्या होता है कि जब एक तरह से पोल्यूट करना, ख़राब करना, डिप्लॉयड करना, ठीक है। अगर हम बात करें आफ्टर अडॉप्टिंग दिस, ये मोस्टली जो है किस एरियाज़ में पाए जाते हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। और टी, कॉफ़ी, ये सब जो है इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो है जितनी भी सॉइल्स हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। फिर हम बात करेंगे एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल जो है वो रेड टू ब्राउन कलर की होती है। इसका टेक्सचर जो है वो सैंडी होता है, थोड़ी ये सोल्टी होती है, सलाइन होती है नेचर में, और इसमें जो है कॉमन सॉल्ट पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो ड्राई क्लाइमेट में होती है, टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन भी इसमें जल्दी होती है। और अगर हम बात करें तो कंकर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम कंटेंट होता है इसमें, इसके बॉटम में, ठीक है, जिससे पानी जो है फ़िल्टर नहीं एक तरह से हो पाता। और ये मोस्टली जो है किस एरियाज़ में पाया जाता है, मोस्टली राजस्थान में। फिर हम बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल की। तो ये जो सॉइल्स होती हैं वो मोस्टली हिली और माउंटेनियस एरियाज़ में पाई जाती हैं, जहाँ पे रेन जो है, रेन फॉरेस्ट होते हैं, सफिशेंट होते हैं, और सॉइल टेक्सचर जो है वो डिफरेंट होता है। माउंटेन का जो इन्वायरमेंट है वो भी इस पर बेस्ड है, और
कुछ जो सॉइल है इसमें कोर्स मतलब कि खुरदरी सी होती है और स्लोपी एरिया होता है यहाँ पे, और स्नो जो है वो कवर होती है किससे, हिमालय से, ठीक है। और इसमें बहुत कम ह्यूमस पाया जाता है। लोअर पार्ट्स होते हैं रिवर ट्रेसेस के, और एलुवियल फैंस होते हैं जो कि फर्टाइल हैं। तो मेन इसमें आप इतना याद रखना, फॉरेस्ट सॉइल जो है माउंटेनियस होती है और थोड़ी कोर्स होती है माउंटेन का इन्वायरमेंट होने की वजह से। फिर अगर हम बात करें सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन की, तो सॉइल कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है, इम्बैलेंस की वजह से। सॉइल इरोजन होता क्या है कि जो ऊपर वाली परत होती है ना मिट्टी की, वो उड़ जाती है बाय विंड, बाय वाटर, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा। क्यों हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा जो है हम गाँव वगैरह को चराने लेके जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत कर रहे हैं, सब कुछ तोड़ मोड़ रहे हैं ना। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। माइनिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, है ना। तो नेचुरल फोर्सेस जैसे कि विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये भी जो है सॉइल इरोजन का ही पार्ट है। तो ये जो है कट करते हैं, गली सी बनाते हैं, ग्यूलीज। और इसमें जो है ये किसका पार्ट है, क्योंकि कल्टीवेशन इसमें नहीं हो पाती, तो ये बैड लैंड है। इसी वजह से स्लोपी एरिया जो होता है वाटर का, वो पानी इसमें फ़्लो करता है। आप देख सकते हो ये गली इरोजन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मिट्टी की वजह से यहाँ पे जो है क्या पड़ गई हैं, दरारें पड़ गई हैं। तो इसे ही समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि सॉयल जो है सारी ऐसे ही वॉश अवे हो जाती है, और इसे हम शीट इरोजन भी कहते हैं। और आपको ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ शीट इरोजन, ठीक है। विंड जो है एक तरह से मिट्टी सारा उड़ा के ले जाती है सॉइल को, दैट इज़ विंड इरोजन, ठीक है। ये डिफेक्टिव मेथड है फार्मिंग के। प्लॉइंग भी एक तरह से जैसे हम खोदते हैं, वो भी एक रॉन्ग वे है, ठीक है। जैसे कि काउंटर लाइंस हैं, ऐसे ऐसे हम स्लोप्स बनाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हमने फार्मिंग के लिए स्लोप्स डिफरेंट बनाई हुई होती हैं, ठीक है। स्लोप फार्मिंग करते हैं हम, तो उससे टेरेंसेस कल्टीवेशन जो है वो इरोजन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसलिए हमें उसी तरीके की फार्मिंग को करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, उनको स्ट्रिप्स में काट लेना चाहिए। स्ट्रिप्स इन द सेंस ये क्या है, हमारा खेत है, ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स बना ली हमने, ठीक है। ये कैसे बना ली, कैसे बना ली, इसको स्ट्रिप्स बोलते हैं। रोज़ में शेल्टर बेल्ट्स को काट दिया जाता है, मतलब काटना इन द सेंस कि शेल्टर बेल्ट्स बना दी जाती है। और ये क्या करता है, डेजर्ट को स्टेबलाइज करता है वेस्टर्न इंडिया में। सो आज हमने जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हमारा, जो कि था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कंटेम्प्रेरी इंडिया का। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।